जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरि जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश वंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की क्रीड़ा भूमि है। भगवान दो पक्ष प्रकट करते हैं। वक्षस्थल से धर्म का प्रादुर्भाव होता है और पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव होता है, और दोनों पक्ष को भगवान ही बल देते हैं। धर्मात्मा को भगवान धर्म का पालन करने का बल देते हैं और अधर्मी को उसको भी बल देते हैं, जिससे भगवान के बल से ही वो अधर्म कर पाता है, क्योंकि अधर्म भी भगवान की ही रचना है। पर भगवान धर्म का पक्षपात लेते हैं। तब तक शांत रहते हैं जब तक धर्म अपनी मर्यादा में बना रहता है। जब कोई धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण करके अधर्म की वृद्धि होने लगती है, उस व्यक्ति, उस स्थान, उस वातावरण को बदलने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। संत रूप में अवतरित होते हैं, आचार्य रूप में अवतरित होते हैं, अंश कला संपूर्ण रूप से अवतरित होते हैं। जब जहां जैसा अवसर आया वैसे भगवान अवतरित होते हैं। तो जिस समय कलयुग की प्रारंभिक वृत्ति में ही इस तरह की वातावरण की वृद्धि हुई कि म्लेच्छों की बाहुल्यता, अधर्माचरण की बाहुल्यता, स्वार्थ की बाहुल्यता, जिधर देखो सब स्वार्थ के वशीभूत है। उसी पर ब्रह्म परमात्मा तत्व जो प्रेममय है, जिसे हित कहते हैं, उन्होंने देखा कि हमारी क्रीड़ा भूमि संसार में अब धर्म का बहुत ह्रास हो रहा है। धर्म रहित जानी सब दुनी, म्लेच्छन भार दुखित में दिनी। धर्म रहित धनी और दूजो नहीं,
धनी और दूजो नहीं। जब अधर्म का प्रभाव बढ़ता है तो माता पृथ्वी भार नहीं सहन कर पाती, रुदन करने लगते हैं। भगवान के अवतार प्रकरण में आता है, समस्त ऋषि मुनि और देवताओं के साथ पृथ्वी माता ने गौ का रूप धारण करके अश्रु विमोचन करते हुए कि यद्यपि ये अधर्मी भी हमारे ही पुत्र हैं, पर इनका बहुत बाहुल्यता हो रही है और ये धर्म का नाश कर रहे हैं, मैं इनका भार नहीं सह सकती। तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब देखा हित तत्व ने, परम तत्व ने, अभेद तत्व ने, धर्म रहित हो रही है संपूर्ण दुनिया, संपूर्ण भूमंडल धर्म से रहित हो रहा है। सब स्वार्थ के वशीभूत होकर मलिन आचरणों में, केवल जनेन्द्रीय रसेंद्रीय की तृप्ति में एक दूसरे की मार काट और अपनी बड़ाई, अपनी मान प्रतिष्ठा में, और म्लेच्छों की बाहुल्यता थी। म्लेच्छ बादशाह थे, उन्हीं का शासन चलता था। 1-1 लाख लोगों को लाइन में खड़ा करके तलवार से कटवा देते थे। हमने इतिहास में पढ़ा कि जब म्लेच्छों का शासन था, जो उनके सामने नहीं झुकते थे, तो 1-1 लाख लोगों को, और महल की खिड़की से खड़े होकर देखते, सबको तलवार से कटवा देते। हजारों नारियां आग की ज्वाला लगा करके उसमें भस्म हो गई कि ये दुष्ट लोग हमारा स्पर्श न कर पाए। बड़ा अत्याचार फैला हुआ था। म्लेच्छन भार दुखित मेदिनी, मेदिनी भूमि, म्लेच्छों के भार से पृथ्वी बहुत दुखित थी। करी कृपा मन कियो विचार, श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, सार वेद विधि उद्धरी, सार वेद विधि उद्धरी। कृपा करके अपनी सृष्टि को पापी जनों के द्वारा, अधर्मियों के द्वारा, म्लेच्छों के द्वारा पीड़ित देख करके, पृथ्वी का भार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, कैसे इसको रोका जाए। तो मन कियो विचार, मन में विचार किया, क्योंकि वेद सिद्धांत के विरुद्ध चलने से दुख की ही प्राप्ति होती है। जो शास्त्र विरुद्ध अशुभ कर्म करता है, तो अशुभ कर्म का परिणाम दुख ही भोगना पड़ता है। तो श्रुति पथ विमुख दुखित संसार, शास्त्र सिद्धांत से विमुख होने के कारण संपूर्ण संसार में दुख, शोक, चिंता, भय, इसी का साम्राज्य फैल गया। वेद का सार सिद्धांत है, सब में वही एक तत्व विराजमान है। ये डूब चुका था, उद्धरी तभी कहा जाता है जब डूब चुका था। यह सिद्धांत डूब चुका था। तो हमारे हित तत्व ने सार वेद उद्धरण के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का अवतार लिया। वेद विधि का उद्धार करके वेद का सार सिद्धांत उपनिषद, उपनिषद का सार ब्रह्म तत्व स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको इधर उधर न घसीटा जाए। तो सेवक वाणी स्पष्ट कह रही है कि सार वेद विधि उद्धरी। जो अपना धर्म है वे वेदानप्य संन्यास्त है, वेदों का संन्यास है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया, सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। हमें ईश्वर की एकांतिक भक्ति से और वेद के जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे भी नहीं। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, वृथा श्रुति कथा श्रमम बत विभेमी कैवल्यता। अरे विषय वार्ता तो बंद करो, करोड़ों नरकों से भी घृणास्पद है। लेकिन वेद की वार्ता भी मेरे लिए व्यर्थ है।
वृथा श्रुति कथा श्रमो। आप हमारे सामने ये श्रम क्यों कर रहे हैं वेद वार्ता करने का? तो हित स्वरूप से वेद विधि का उद्धार नहीं किया। हित स्वरूप में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का अवतार लेकर सार वेद विधि, वेद विधि का सार है उपनिषद, और उपनिषद का सार है एक तत्व, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसका उद्धार किया और विचार किया। एक साथ बहुत महापुरुषों के रूप में हित तत्व प्रकट हुए। सब अवतार भक्ति विस्तरी, सब अवतार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, विविध आचार्यों के रूप में ही तत्व प्रकट हुआ उस समय, वही समकालीन। क्योंकि आगे जो वर्णन है, करो धर्म अपनो प्रगट, प्रगटे जान धर्म को नाश, आप बाद में प्रकट हो रहे हैं। जो सब अवतार भक्ति विस्तरी, तो सब आचार्यों के रूप में हित तत्व प्रकट हुआ, जानी और दूजो नहीं, दूसरा नहीं, यही तत्व। सब अवतार भक्ति का विस्तार किया, हित रूप में नहीं, हित तत्व ही अन्य अवतारों के रूप में, अन्य आचार्यों के रूप में यही प्रकट हुए, जाने और जूझो नहीं। जब जब होए धर्म के ना हानि, तब तब तन्हरि प्रगटत हानि, जाने और दूजो नहीं। सेवक जी कह रहे, तो यहां जो लिखा हुआ है सब अवतार भक्ति विस्तरी, ये उपदेश के द्वारा नहीं, उपदेश के द्वारा तो आगे वर्णन करते हैं अवतार के बाद। ये सब अवतार भक्ति का विस्तार करने के लिए हित तत्व ने सब अवतारों के आचार्य के रूप में प्रकट हुए। सब अवतारों की उपासना का मूल मंत्र देने के लिए विविध आचार्यों के रूप में विविध भावों का विस्तार करने के लिए हरिवंश चंद्रजू प्रकट हुए। सब अवतार भक्ति विस्तरी, पुण्य रस रीति जगत उद्धरी। अब अपनी रस रीति का जगत में उद्धार किया, विस्तार किया या रोपण किया, ऐसा शब्द नहीं आया, उद्धार किया। क्योंकि स्वार्थ परवशता और स्वसुख वांछा ने तत्सुख भाव को डुबो दिया था। स्वार्थ की इतनी वृद्धि हो चुकी थी कि दूसरों को सुख देना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दूसरों को सुख देने की बात तो चली ही गई थी, सब सुख वांछा में इतने डूबे हुए थे कि तत्सुख वांछा डूब चुकी थी। जैसे पृथ्वी डूब गई तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वाराह रूप धारण किया। तो अब निज रस रीति तत्सुख भाव, हरिवंश महाप्रभु की रीति है, सुख देवे को चाव चित सब सो हित निष्काम। सुख देवे को चाव चित, तो तत्सुख भाव उस समय डूब चुका था। तो अपनी निज रस रीति तत्सुख भाव का उद्धार करने के लिए प्रगटे जानी धर्म को नाश, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। इसीलिए जो सम्यक रूप से सत्संग, भगवत प्रदत्त सत्संग करेगा, उसे कभी संशय रहेगा नहीं, और वो कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता। क्योंकि व्यास नंदन जगत आधार, व्यास नंदन जगत आधार। जितने आचार्य, जितने महापुरुष, इन सबके रूप में हरिवंश चंद्रजू ही प्रकट हुए। फिर अपनी निज रस रीति तत्सुख भाव को उद्धार करने के लिए प्रगटे जान धर्म को नाश। अपने हित धर्म, प्रेम धर्म, तत्सुख भाव का पूर्ण रूप से ह्रास देख करके अब आप स्वयं प्रकट हुए। प्रगटे जान धर्म को नाश,
जस वर्णो हरिवंश विलास, सी हरिवंश गाई हो। मैं हरिवंश के जस का वर्णन कर रहा हूं और हरिवंश के जस का ही गान करूंगा। कहां प्रकट हुए महाप्रभु? अब जो निज स्वरूप से प्रकट हुए वो मथुरा मंडल, बड़ा पवित्र देश है। मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगधनी। एक एक शब्द जो है बहुत समझने लायक है। कौन प्रकट हुआ है? जगधनी। जग रूपी धन का धनी कौन है? वही ईश्वर, वही विश्वंभर, वही प्रभु, वही हरि, वही हरिवंश रूप से प्रकट हो रहा है। दूसरा कोई नहीं, जानी और दूजो नहीं। वह एक एक शब्द, मथुरा मंडल भूमि आपनी, अपनी भूमि में प्रकट हो रहे। ये मथुरा मंडल हरि को नित्य वास यहां मानो। शास्त्रों में वर्णन आया है, मथुरा में नित्य श्री श्याम सुंदर का वास माना गया, श्री कृष्ण का वास। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, इसी वाणी जी में आता है। निस दिन श्याम न छाणत पास, तासु सकल लीला। एक क्षण के लिए भी प्रभु मथुरा को नहीं त्यागते। तो मथुरा मंडल भूमि आपनी, कौन प्रकट हो रहा है? वही हरि प्रकट हो रहे, वही प्रभु प्रकट हो रहे अपनी भूमि में। चयन किया प्रभु प्रकट होने का कि जैसे कृष्णावतार मथुरा में हुआ, तो मथुरा मंडल में बाद ग्राम, एक तरफ रावल सुशोभित हो रहा है जहां महारानी जो प्रकट हुई, और एक तरफ गोकुल सुशोभित हो रहा है जहां महाराज आकर के पोषित हुए। दोनों के लाड़ लड़ाने वाले बीच में बाद ग्राम में हरिवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव हो रहा। मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगधनी। जगधनी और आपनी ये दोनों संकेत करते हैं कि स्वयं प्रभु प्रकट हो रहे हैं। भनी अवनिवर आप मुख, अपनी वाणी से स्वयं वर्णन किया है मथुरा मंडल की महिमा को, भगवान की विविध रस विलास को। प्रभु से जो जैसा के प्रश्न करता वैसा ही उत्तर देते। शुभ वासर शुभ ऋक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारिनु मंगल गाइयो। कभी जब आचार्य चरण कृपा करेंगे तो जन्म कर्म गुण रूप अपार की चर्चा उनके जीवन चरित्र की होगी। महाप्रभु प्रकट है बाद ग्राम में। श्री जमुना तट गोकुल शोहै, इतरावल सबको मन मोहै। बीच में श्री बाद अवनिवर राजै, सरवर प्रेम सुकूप विराजै। 1559 संवत्सर, बैसाखी सुद ग्यासी सोमवर। तहा प्रगट भय श्री हरिवंश, रसिक राज रसिकन अवतंस। बोले शुभ वासर, सोमवार का दिन महाप्रभु के प्रादुर्भाव का सोमवार का दिन था। शुभ वासर और शुभ वृक्ष विचार, प्रातः काल का समय है, वसंत ऋतु है। संवत 1559 वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि अनुराधा नक्षत्र। महाप्रभु के प्राकट्य का ऋतु में सर्वश्रेष्ठ वसंत ऋतु, क्योंकि वृंदावन में बसंत का ही राज्य है। वेणुमाई बाजे बंसी बट, सदा बसंत रहत वृंदावन। पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। सदा बसंत का राज्य है। ऋतुराज वसंत में महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष, पक्ष है गोरा,
गौरी का पक्ष, शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि। गुरु कृपा से वृंदावन में प्रवेश भी एकादशी तिथि को हुआ। सर्वप्रथम वृंदावन में प्रवेश एकादशी तिथि को हुआ। अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र में ही जन्म हुआ इस शरीर का। और शनिवार का दिन, सोमवार के दिन महाप्रभु का अनुराधा नक्षत्र, एकादशी तिथि, प्रातः काल सूर्य जैसे उदय हो रहा है वैसे ही महाप्रभु प्रेम मूर्ति युगल तत्व का जो प्रादुर्भाव है वो उधर सूर्य उदय हो रहा है, इधर महाप्रभु का प्रादुर्भाव हो रहा है। शुभ वासर शुभ ऋक्ष विचार, माधो मास ग्यास उजियार, नारिनु मंगल गायो। जिस समय महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ तो चूंकि बादशाही अधीन था और पहले से ये सब विधान तय था कि बालक होने वाला है, बड़ा उत्सव मनाया गया। आज गुप्त रूप से देवियां भी नारी का रूप धारण करके बादग्राम में इस उत्सव में सम्मिलित हो रही हैं और बड़े मंगल गान हो रहे हैं। जो दिव्य देवियां हैं और सही पूछो तो जो निकुंज की सहचरियां हैं वो भी सब स्त्री रूप प्रगट धारण करके हित सजनी के प्रादुर्भाव का महामंगल गान कर रही है। उसी समय सबने सुना, तच्छिन देव दुंदुभी बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, हिये सिराने सबन के। उसी समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और चारों तरफ से जय घोष होने लगा, जय हो जय हो जय हो जय हो। क्योंकि स्वयं प्रभु प्रेमावतार हित हरिवंश चंद्रजू प्रकट हो रहे हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये शुभ सौभाग्य बादग्राम को प्राप्त हुआ और इस सौभाग्य को उदय करने वाले तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। तारा जननी और पिता व्यास मिश्र, जिनकी मां तारा और पिता व्यास मिश्र, ऐसे हरिवंश चंद्र का मैं जस वर्णन कर रहा हूं और मैं प्रण लेता हूं कि इन्हीं का जस गान करूंगा। सेवक जी कह रहे जस वर्णो हरिवंश, इन्हीं के जस का गान करूंगा। अब परम विद्वान शास्त्र ज्ञाता ज्योतिषाचार्य श्री व्यास मिश्र जी शास्त्रों का ज्ञान और ज्योतिष के तो परम प्रवीण थे। बड़ी वेद विधि के अनुसार महाप्रभु के प्रादुर्भाव का महोत्सव मनाया गया। कैसा महोत्सव हुआ? श्री भागवत जो सुख चरी, तैसी विधि जो व्यास बिस्तरी, करी नंद जैसी हुती। श्री भागवत में जैसे यशोदानंदन लाडले श्री कृष्ण चंद्रजू के प्रादुर्भाव का उत्सव मनाया गया, ठीक वैसे ही जैसे नंद बाबा आनंदित होकर के यशोदा मैया आनंदित होकर समस्त गोपियों का स्वागत करते हुए आनंद उत्सव मना रहे, ऐसे समस्त बादग्राम वासियों का, समस्त सखियों का, देवियों का स्वागत करते हुए
तारा जी और श्री व्यास मिश्र जी अपने परिकर के से सबका स्वागत कर रहे हैं। खूब आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, जैसा भागवत में श्री लालजू का जन्मोत्सव मनाया जाता है। घर घर तोरण बंदनवार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए। संपूर्ण बादग्राम सजाया गया था पहले से ही, क्योंकि जब बादशाह ही शरणागत है तो फिर कोई धन की तो कमी थी नहीं। प्रत्येक घर के द्वार पर बंधन वार बनाया गया, मालाओं से द्वार सजाए गए। प्रत्येक घर पर बहुत सुंदर सुंदर बेलबूटा चित्रकारी की गई थी। प्रत्येक घर में जे ही महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ तो पंचनाद हुए, तत् वितत घन सुखिर और मुख से। ये पंच शब्दों का शोर हुआ। तत् कहते हैं जो तात के बाजे, जैसे बीणा सारंगी आदि। वितत कहते हैं खाल के बाजे, जैसे मृदंग ढोलक आदि। घन कहते हैं कांसे के बाजे, जैसे मंजीरे घुंघरू आदि। सुखिर कहते हैं काठ के बाजे, जैसे बंसी अलगोजा आदि। और मुख कहते हैं कंठ से गायन। ये 5 प्रकार के शब्दों की गूंज हो गई। अर्थात बीणा सारंगी मृदंग ढोलक मंजीरे घुंघरू और बंसी अलगोजा और गान, ये संपूर्ण बादग्राम में गूंज गया महाप्रभु के प्रकट होने पर। सबके हृदय में चूंकि तत्सुख भाव देने वाले हित तत्व का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए घर घर दान प्रतिग्रह होई। घर घर प्रति निर्तत सब कोई, घर घर मंगल गावही। घर घर मंगल गावही। संपूर्ण बादग्राम में एक अलौकिक उत्साह है। महाप्रभु के प्रादुर्भाव के समय संपूर्ण बादग्राम के घरों में ऐसा आनंद छाया हुआ कि सब दान कर रहे हैं। घर घर दान प्रतिग्रह हो, सबको दान लुटा रहे हैं। व्यास मिश्र ने संपूर्ण बादग्राम को लुटाया, धन संपत्ति दी, लेकिन जे पावा राखा नहीं काहू। उन लोगों ने भी दूसरों को दान किया और घर घर में ढोल मृदंग मंजीर आदि से, चूंकि महाप्रभु राधा नाम के दाता हैं, तो एक अलौकिक हवा चली हुई है कि सब राधा राधा नाम गान करते हैं और घर घर प्रतिनिरतत सब कोई, सब राधा राधा नाम का कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। घर घर मंगल गावहीं, घर घर में बधाइयां बज रही है, दान पुण्य हो रहे हैं, नाम कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। घर घर प्रतियति होत हुलास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाय हो। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में उल्लास न हो। कभी कभी आनंद का ऐसा उल्लास उमकता है कि प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ती, प्रभु संभालना नहीं तो हृदय फेल हो जाएगा। चिल्ला चिल्ला करके रोने का मन होता। हित का इतना आनंद उमगता है, फिर वो तो साक्षात हित वहां प्रकट हुए। घर घर में महान उल्लास हो रहा है, महान आनंद हो रहा है। सेवक जी कहते हैं, ऐसे मैं हरिवंश चंद्रजू के जस का वर्णन करता हूं और इन्हीं के जस का वर्णन करूंगा। जब प्रभु का अवतार होता है तो प्रकृति प्रभु का स्वागत करती है, क्योंकि प्रकृति को अधीन करने वाले परमात्मा हैं। तो जैसे देश का कोई बड़ा पदाधिकारी आवे तो सब गलियां साफ स्वच्छ और सब व्यवस्थाएं एकदम फिट कर दी जाती हैं। तो विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नायक पधार रहा है। हित तत्व परम तत्व प्रभु ईश्वर विश्वंभर धनी वही पधार रहे हैं
तो निर्जल सजल सरोवर भय, जिनमें जल सूख गया था बिना वर्षा के। बैसाख मास में सुबह होते होते हर सरोवर निर्मल जल से भर गया। आश्चर्य सबको हो रहा है, निर्जल सजल, और ये सब दिव्य दृष्टि से सेवक जी देख रहे हैं। दिव्य दृष्टि से गढ़ा में बैठे हुए सेवक जी महाप्रभु के पास 500 वर्ष पहले, जो अपने आज के 500 वर्ष पहले जो प्रादुर्भाव हुआ, उस समय क्या घटना घट रही है, ये सब दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे संजय दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे पूरे महाभारत की एक एक वृत्ति को देख रहे हैं। तो सेवक जी ने देखा कि जितने ब्रजमंडल के सरोवर हैं, संपूर्ण ब्रजमंडल के, जिनमें जल भी नहीं था, वो सजल निर्मल मृद जल से परिपूर्ण हो गए। निर्जल सजल सरोवर भय, उखते वृक्षन पल्लव नए। आश्चर्य की बात कि जो वृक्ष सूख गए थे उनमें भी नए किनगे आ गए। महाप्रभु जब प्रकट हुए तो नए किनगे आ गए, नए पल्लव आ गए। दूसरा भाव अगर हम कहें तो जिनके हृदय सूख गए थे उनके हृदय प्रेम से भर रहे हैं। जिनके हृदय में बिल्कुल भाव नहीं था तो भाव के नए नए अंकुर उदय हो रहे हैं। प्रकृति और जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति दोनों का बदलाव हो रहा है। जड़ प्रकृति में निर्जल सजल सरोवर भय, और चैतन्य प्रकृति में सबके हृदय जो भाव से सूख कर सुसुख वांछा में जल रहे थे वो निर्मल हो गए, और सजल अर्थात भाव युक्त हो गए। नए नए भावों के अंकुरण होने लगे। जिनके शुष्क हृदय थे वो भी भावुक बन गए। तो जड़ चैतन्य दोनों में महाप्रभु के प्रकट होने का प्रभाव पड़ा। दये सकल सुख शबनी को, हरिवंश महाप्रभु का प्रादुर्भाव सबको अलौकिक सुख प्रदान कर रहा है। असन शयन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहु दिशि भय, गए अशुभ सब विश्व के। जब पृथ्वी में पाप बढ़ने लगता है तो सुंदर फल, रस वाले फल, सुंदर अन्न, सुंदर सुगंधित पुष्प, ये सब पृथ्वी अपहरण कर लेती है, अपने में छुपा लेती है। देखो, आज के 40 वर्ष पहले कह रहे हैं कि जिनके आम के वृक्ष नहीं होते थे वो भी 10-20 किलो आम बिन लाते थे बगीचे से। बड़े बड़े वृक्ष जिनमें गाड़ियों आम होता था वो वृक्ष ही नहीं रह गए, वो बगीचे ही सूख गए। रसाल के सुंदर सुंदर वो सब जो रस देने वाले फल है वो धीरे अब जो बुद्धि को भ्रष्ट करके भगवान से विमुख कर दे, ऐसा सब अन्न हो रहा है। कलयुग का प्रभाव। तो महाप्रभु जब प्रगटे तो असन शयन सुख नित नित नए, पृथ्वी आनंदित हो गई। सुंदर सुंदर रसीले फल, सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प, सुंदर सरोवर, सुंदर वृक्ष, तो खान पान की बहुतायत हो गई। खूब सुंदर सबको भोजन की सुविधा और अर्थ की इतनी वृद्धि हुई। महाप्रभु समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं, समस्त सिद्धियों के स्वामी। विश्वास कर लीजिए, हमारी बात पर विश्वास कर लीजिए। प्रभु अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं और समस्त सिद्धियां उन्हीं से प्रकट हुई हैं, और ऐसे प्रभु को अपने अधीन रखते हैं, इसलिए सब सिद्धियों के स्वामी ये हैं। महाप्रभु का आश्रय समस्त सुखों को प्रदान करने वाला पीछे वर्णन कर चुके हैं। जिस समय महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ सबको सब सुख प्राप्त होने लगे। खान पान बढ़िया, सब असम शयन सुख नित नित नए, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा खान पान सब व्यवस्था सबकी बढ़ने लगी। संपूर्ण भूमंडल में विविध आचार्यों के रूप में तो पहले ही संभाला, जब हित रूप में प्रकट हुए तो अद्भुत आनंद। जैसे नंदगांव में, गोकुल में, बरसाने में रिद्धियां सिद्धियां मारी घूमती थी, किस कोई हमारी सेवा स्वीकार कर ले। क्यों? क्योंकि प्रियालाल प्रगटे हैं।
और प्रियालाल को सुख देने वाले, प्रियालाल को प्रेमाधीन करने वाले हितजू प्रगटे हैं, तो यहां कौन सी कमी होगी। असन शयन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहु दिशि भय। बड़ा सुकाल, सब वस्तुओं का पूरा विश्व संपूर्ण आनंद से युक्त हो रहा है, विश्व के अशुभ मिट गए। आश्चर्य की बात ये कि जो बिल्कुल धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले थे, म्लेच्छ सकल हरि जस बिस्तर ही, परम ललित बानी उच्चरही, करही प्रजा पालन सवे। हरिवंश महाप्रभु के प्रादुर्भाव के समय ऐसा हुआ कि जो म्लेच्छ लोग अधिपति थे वे भी भगवान का जस गाने लगे, वे भी भगवान का नाम कीर्तन करने लगे, वे भी भगवान की गुण महिमा का गान करने लगे। परम ललित वाणी उच्चरही, भगवान की गुण महिमा से युक्त वाणी उच्चारण करने लगे और ठीक से प्रजा का पालन करने लगे। जो प्रजा का शोषण कर आदि रूप से बहुत तरह से कर रहे थे, वो सब त्याग दिया, सबके हृदय निर्मल हो गए, सब भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवत महिमा गुणगान करते हैं, मधुर वाणी से बोलते हैं और बहुत सुख प्रदान करते हुए प्रजा का पालन करते हैं। अपनी अपनी रुचि बस बास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जहां जिसका, इसमें दो भाव, इतनी सुख सुविधा है प्रगट में, जहां जिसका मन आवे वहीं सुंदर घर में रहो, सब व्यवस्था बादशाह से करवा दी। और दूसरी बात, परम बादशाह से व्यवस्था करा दी, जो जिस भाव वाला है उसी भाव में टिके और आनंद ले। अपनी अपनी रुचि बस बास, जहां मन लगा वहीं बास माना जाता है। कोई किसी भी भाव वाला भगवत भाव वाला है, सबका भाव बढ़ रहा है, सब अपने भाव में टिके हुए हैं। दूसरा भाव लौकिक है कि जिनकी जहां इच्छा है वही घर की व्यवस्था, वही सब सुख प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि बादशाह उनके अधीन है और महाप्रभु के पिता बड़े उदार हैं, प्रसन्न होकर जो जहां जैसे रहना चाहता है उसकी सुविधा कर दी। ऐसे हरिवंश के विलास का वर्णन करता हूं और श्री हरिवंश को ही गाऊंगा। महाप्रभु के प्रगट होते समय एक प्रभाव होता है महापुरुषों का, वो सिखाया पढ़ाया नहीं जाता। उनका जैसे सूर्य का एक प्रभाव है कि वो अंधकार का नाश करके प्रकाश करते हैं, ऐसे महापुरुषों का प्रभाव होता है। वो अज्ञान अंधकार का नाश करके सबके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव, सबके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण, सबके हृदय में संत के प्रति आकर्षण प्रकट करते हैं। तो महाप्रभु के प्रकट होने के समय एक ऐसा दिव्य आकर्षण हुआ, चलहि सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि सत्कर्म, भर्म सबन को भाजियो। जो सबको भ्रम था कि जितना भोग भोग लो उतने सुखी हो जाओगे, जितना धन एकत्रित कर लो उतने सुखी हो जाओगे, जितना मान मिले उतने लाभ की बात, ये सब भ्रम नष्ट हो गया। सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलने लगे। चलहि सकल जन अपने धर्म, सब अपने अपने निज वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चलने लगे। ब्राह्मण जो षटकर्म युक्त हैं, विद्या अध्ययन करना, विद्या अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म ब्राह्मण के। ब्राह्मण अपने सत्कर्म के अनुसार चलने लगे। सबके भ्रम का नाश हो गया कि अधर्म युक्त आचरण करके भोगों को भोगने से सुख होता है, ये जो भ्रम था सबका नाश हो गया। इसीलिए चलहि सकल जन अपने धर्म, सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलने लगे। महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय कलयुग डर के छुप गया। जब जैसे सूर्य का उदय होता है तो अंधकार भाग जाता है, सूर्य उदय होने के पहले ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे कलयुग डरप गया, कलयुग भयभीत हो गया।
अरे काल डरप जाए कलयुग की तो समुझ आए शरण ते डरत ना काल डर। समुझ जे आए शरण, महाप्रभु के लिए यही लिखा है, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल, जिए काल बस ना परे। तो छूटी गई कलयुग की रीति, झूठ कपट छल व्यभिचार व्यसन ये सबके छूट गए, बिना प्रयास के छूट गए। महाप्रभु का प्रादुर्भाव होते ही झूठ कपट छल चोरी हिंसा व्यभिचार ये छूटी गई कलयुग की रीति। कलयुग कहां वास करता है? जो शराब पीता है, मदिरा में, जो पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, व्यभिचार में, जो दूसरे की हिंसा करता है, जो चोरी करता है, जो जुआ खेलता है, इनमें कलयुग का वास है। तो कलयुग की रीति है कपट छल झूठ हिंसा व्यभिचार, ये सब छूट गया महाप्रभु के प्रकट होने पर। छूटी गई कलयुग की रीति, नित नित नव नव होती समीत। सबके विवेक बढ़ रहा है, असत आचरण छूट रहे हैं, बुद्धि बड़ी पवित्र और समता को प्राप्त हो रही है। सबके हृदय में नवीन नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव हो रहा है। नित्य नित्य नव नव होत समित, नवीन नवीन विवेक बुद्धि, नवीन नवीन समता बुद्धि, नवीन नवीन प्रीति बुद्धि का प्रादुर्भाव हो रहा है। जो आज भी महाप्रभु के शरण में है, हमें लगता है अगर पीछे के जीवन को और अब के जीवन को देखा जाए तो यद्यपि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है अपने लोगों का, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है जीवन में। पीछे के जीवन को और अब के जीवन को देखा जाए, जब से हित शरण हुए तो हित का प्रभाव जो है वो छूट गई कलयुग की रीति। कल नवल नागरिक कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा कब दिन है कब रात है। दिन में आप सेवा में लगाए रहते, रात में जो सोए फिर अपना कुछ भजन नियम है उसको पूरा करो, तो बोले हमें पता ही नहीं चल रहा दिन रात कब व्यतीत होते चले जा रहे हैं। तो ये तो हमारी सजनी का प्रभाव है। निस देव से जानत ना ही सजनी, एक रस भींजी रहे, गोप गोपिन आद दुर्लभ, ते सुखे दिन प्रतिलय। प्रगट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बढ़ी। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के प्रकट होने पर भव आपदा जन्म मरण इसका भय खत्म हो गया। किसी से हमने कहा ऐसा करोगे तो नरक जाओगे, बोले अब ये शब्द तो छोड़ दो, ये शब्द तो अब हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि हमारी वंश शरणागत है। ये पक्की बात। अगर तुम्हें विश्वास है संतवाणी पर भक्तवाणी पर, तो हम संत नहीं भक्त नहीं, पर संत और भक्तों के हैं, ये पक्की बात है, इसमें कोई अंतर नहीं। पारस लोहे को छू करके सोना बना देती, लेकिन संत छू ले तो संत बना देते। अगर वाणी पर विश्वास है और हरिवंश शरणागति की ठसक है तो जन्म मरण से आप मुक्त हैं। वृंदावन में बैठे हैं और वृंदावन में बैठकर आचार्य बल से कह रहे तुम्हारे भजन बल से नहीं मुक्त है, आचार्य शरणागति। सब भव जनित आपदा गई, जो जन्म मरण जनित दुख है, यदि हरिवंश नाम कान में पड़ गया है और हरिवंश की कंठी बांध लिए हो, पट्टा बांध लिए हो गए हो हरिवंश के, तो ये भय छोड़ दो कि पता नहीं तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसका ठेका हम लेते हैं। हम उनके बल से कह रहे हैं, जिनके बल में सब बल समाये हुए हैं, उन्हीं के बल से कह रहे हो। एक बात ध्यान रखो, भगवान अपनी बात भले झूठी कर दे, अपने भक्ति की बात झूठी नहीं करते। बहुत बड़ी नौका है, चिंता मत करो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक। सबसे बड़ी बात हमको आप रोज संध्या के समय गाते हैं, कैसे पापी क्यों न हो, महापुरुषों ने लिखा, अनुभव करके लिखा है, कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरी जिके,
महल खवासी दे। कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि हरिवंश 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 श्री हरिवंश कहत हरिवंश 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 हित जपत हरिवंश हरिवंश बानी निश्चित भगवत प्राप्ति। इसमें बिल्कुल तुम संशय मत करना। देखो, जैसे खिचड़ी बट रही होती है तो उसमें चेहरा नहीं देखा जाता, उसमें अधिकारी नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है तुम लाइन में लगे हो कि नहीं, और बटता चला जाता है। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बट रहे, लाइन से मत हटना। अगर लाइन से हट गए तो फिदाई के सम चलत ही हो तो और की और एक ठसक रखे मन कम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री ही हरिवंश उपासी। तो हमारी बात नोट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। हरिवंश प्रताप से कह रहा हूं, केवल शरणागति की लाज का निर्वाह करने के लिए महाप्रभु हमारा उद्धार कर देंगे, हमारा कल्याण कर देंगे। अगर कल्याण न करना होता तो ये नाटक नहीं है, उन्होंने क्यों स्वीकार किया? हम जैसे गंदे विषयों में फंसे थे वैसे फंसे रहने देते, हमें क्यों खींचा? अगर खींचा है तो हम तो गंदे हैं ही, लेकिन जिन्होंने उस गंदगी की स्थिति से खींचा है तो आज हम वृंदावन वासी हैं। वो नित्य निवृत्त निकुंज विलासी श्यामा श्याम की सेवा में पहुंचा ही देंगे, हमें विश्वास है। जब कोई भला आदमी निमंत्रण देता है, दोना पत्तल कुल्हड़ चला देता है और कुछ देर कुछ नहीं आता है तो ऊबो मत। गुलाब जामुन, गड्डी की सब्जी, कचौड़ी, समोसा, चटनी आएगा आएगा, क्योंकि दोना पत्तल बिछा के हमको खाली उठा नहीं देगा। ऐसे ही जब हमको संसार से खींचा, शरणागति दी, वृंदावन का आश्रय दिया, तो अब रस परसेंगे। और परसेंगे क्या, बरसेंगे। है परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुरघोर हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल। बरसत जुगल विश्वास मानो। हरिवंश शरणागति से श्री प्रिया प्रीतम बरस जाते। अपने में कोई सामर्थ्य नहीं कि उन जुगल को हम लाड़ लड़ा सके, उनके किसी काम आ सके। अनंत ब्रह्मांडों का वैभव उन्हीं का, उनको हम क्या सुख प्रदान करें? बस नाता हरिवंश। हरिवंश नाते से हमारे ऊपर लाडली जो रीझ गए। कोई ऐसा गुण नहीं जिनसे हम उन्हें रिझा सके, केवल आचार्य प्रताप, केवल हरिवंश शरणागति। श्री सेवक जी महाराज कह रहे, सब भव जनित आपदा गई। जो जन्म मरण जनित दुख है, शोक है, चिंता है, वो सब चली गई, वो सब नष्ट हो गए। जन्म मरण से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण क्लेश हरिवंश के प्रादुर्भाव के होते ही वो नष्ट हो गए। सबके हृदय में नित्य नवीन प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की रुचि बढ़ रही है। सेवक जी महाराज, नई नई रुचि अति बढ़ी। नई नई रुचि किसमें बढ़ी? प्रिया प्रीतम में। सबके हृदय में जन्म मरण जनित कष्ट दूर हो गए। सबके हृदय में नई नई रुचि प्रिया प्रीतम के प्रति बढ़ रही। और सब जन करही धर्म अभ्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय हो। सब जन अपने अपने धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे में श्री हरिवंश के जस का वर्णन करता हूं और श्री हरिवंश को ही गाऊंगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।